में तुम कहीं नहीं दिखा सकते कि कहीं पे कुरान ने मां की कसम याद की हो, लेकिन कुरान ने बाप की कसम याद की है। फरमाता व वालिदिन व मा वलद, ये बाप की शान है। वो यार खुदारा कभी बाप को तंग नजरी से न देखना। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान, अल्लाह अकबर। जानते हो बाप औलाद के लिए ऐसी जात है, अगर बाप घर में है ना तो सर्दी में औलाद को जाड़ा नहीं लगता, इसलिए कि बाप औलाद के लिए एक अलाव होता है, एक देखते आग की अंगीठी बोलते हैं, अंगीठी होता है। अल्लाह अकबर। बाप वो दरख्त है औलाद के लिए, अगर फल ना भी देता है तो साया फिर भी दिया करता है। पेड़ उम्मीद का ये सोच के काटा ना गया, फल नहीं आएंगे इस पे तो हवा ही देगा। ओ भाई खुदारा बाप की इज्जत करो, बाप की कदर करो। बाप को सोच भी नहीं सकते ये बाप तुमसे कितना प्यार करता है। कभी जाके मार्केट में देखो जवानों, अगर तुम्हें लगता हो ना कि नहीं मुझे माँ से बाप से प्यार नहीं है, वो बाप कुछ नहीं है, तो कभी मुरादाबाद की मजदूर मंडी में जाके खड़े होके देखना। जिस दिन औलाद हो जाती है उस दिन बाप अपने शौक भूल जाता है। क्या उसका दिल नहीं था वो नए जूते पहने? उसका भी दिल था, लेकिन वो बेटे के बदन पर नए कपड़े देख के मुस्कुराता रहता है। मेरी कोई बात नहीं, मेरे बेटे ने पहन लिया गोया मैंने पहन लिया। ये बाप होता है। और हमने इस बाप को क्या कर दिया, अजीब मिजाज बन गया। जिसे देखो माँ की तारीफ, जिसे देखो माँ की तारीफ। वो भाई बाप का भी अपना मकाम है, बाप का भी अपना रुतबा है। फरमाया गया अगर तुझे ये पता लगाना है कि तेरा रब तुझसे राजी है कि नाराज, फरमाया सुबह उठ के बाप का चेहरा देख ले। अगर बाप तुझसे राजी है तो समझ ले पैदा करने वाला खुदा भी तुझसे राजी है। कितनी बड़ी शान है बाप की। समझ रहे हैं मेरी बात? इस महफिल में आओ, ये गौसे पाक के दीवानों की कमेटी ने ये महफिल सजाई है। ये पैगाम गौस दे रहा हूं आपको, पैगाम बगदाद है, जहां मां की इज्जत करो, बाप का भी एहतराम करना, बाप का भी एहतराम करना। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने अल मलफूज में एक वाक़या तहरीर फरमाया। अभी थके तो नहीं आप? अगर थक गए हो तो सलाम पढ़ें, और नहीं थके तो बोलते जरा या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आहिस्ता से ही मुंह हिलाया, मगर हिलाया तो आज आहिस्ता हिला कल तेज हिलेगा। बोल दो जरा या रसूल अल्लाह। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने मलफूज शरीफ में एक वाक़या तहरीर फरमाया। बाप बेटे दोनों साथ सफर कर रहे थे। एक बाप एक बेटा काफिले के साथ तिजारत के लिए जा रहे थे। रास्ते में बाप की तबीयत खराब हो गई। बहुत गौर से सुनना मेरी बात। बाप की तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हुई, तबीयत इतनी बिगड़ी कि बाप का इंतकाल हो गया। तो सफर था पैदल का, तो रास्ते ही में दफन कर दिया बाप को। आगे चले गए। जब तिजारत से वापस पलटे, फिर उसी रास्ते से लोग आ रहे थे जहां बेटे ने बाप की कब्र बनाई थी। लेकिन अब जब आए थे शाम का वक्त था। कौन सा वक्त था? शाम का वक्त था। अल्लाह सलामत रखे। शाम का वक्त था। बेटे के दिल में आया बाप की कब्र है, फातिहा पढ़ लें। लेकिन अकल कहने लगी नहीं, शाम हो रही है, सूरज छुपने वाला है, अगर फातिहा पढ़ी तो अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा हो गया तो हो सकता है कोई दरिंदा आए और आकर के चीर दे, फाड़ दे, मार डाले। कोई खूनी जानवर आके मार सकता है। ये ख्याल बेटे के दिल में आया। जैसी इतना ख्याल बेटे के दिल में आया, बेटा सोचने लगा आज नहीं कभी फिर पढ़ेंगे। ये सोच के बेटे ने कुछ कदम आगे बढ़ाए। अभी कुछ कदम आगे बढ़ा था कि पीछे से बड़ी अजीब आवाज आई। ऐसी दर्दनाक आवाज थी कि बेटे के कदम ठहर गए, बदन का एक एक रोंगटा खड़ा हो गया। मारे खौफ के बेटा कांपने लगा। जानते हो यह आवाज शेर की आवाज नहीं थी, यह चीते की आवाज नहीं थी, बल्कि जब उसने मुड़ के देखा तो यह आवाज कब्र से उसके बाप की आवाज आ रही थी, उसके बाप की आवाज थी। और उसने कहा था बेटे तेरी कब्र मेरी कब्र तेरे
रास्ते में पड़ी है। और सुन, तेरे दिल में आया था कि तू मेरी कब्र पे फातिहा पढ़े, लेकिन मौत के डर से तूने कब्र पे फातिहा छोड़ दी है और मुझे छोड़ के जा रहा है। तब उस बाप ने कहा था, ए लख्ते जिगर याद कर, अगर मेरी जगह तू लेटा होता, तेरी जगह मैं होता, तो सुन, वो तू है जो वापस जा रहा है। अगर तेरी जगह मैं होता तो जहां तू है और जहां मैं हूं, इस बीच में अगर कोई आग के अंगारे बिछा देता, तो बेटे अगर अंगारों पे भी चलना पड़ता तो तेरा बाप अंगारों पे चल के आता, तुझ पे फातिहा पड़े बगैर तेरा बाप वापस जा नहीं सकता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत और हमारे अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये बाप होता है यार, अल्लाह तौफीक दे तो बाप की कब्र पे जाया करो। महीने गुजर जाते हैं, हम तो जाते तो शबे कद्र में जाएंगे बाप की कब्र पे, शबे बारात पे जाएंगे हम, उससे पहले बाप की कब्र की याद नहीं आती। और चले जाया करो, तुझे तो याद नहीं आती, खुदा की कसम वो कब्रिस्तान में लेट के तुझे याद करते हैं। उनका दर्द हम समझ नहीं सकते, इसलिए कि हमने दीन सीखा ही नहीं। हम क्या जाने कब्रों में क्या होता है, हम क्या जाने हमारे मरने वाले हमसे क्या चाहते हैं। जब कोई जाता है ना, मान लो कब्र मेरी हो, इनसे मिलने वाला आए, तो जो इनसे मिलने आता है मैं उससे कहता हूं मेरे बेटे को भेज देना, कई दिन हो गए उसे देखा नहीं है। और यार कभी उनके दर्द को भी समझो, कभी उनके प्यार को भी समझो। अल्लाह तौफीक दे, अपनों की कब्रों पे जाया करो और अकेले न जाया करो, बच्चों की उंगली पकड़ के लेके जाया करो, ताकि तुम्हारे बाद तुम्हारी कब्रों पे बच्चों की आदत आने जाने की बनी रहे। अगर आज तुम नहीं जाओगे तो कल तुम्हारी कब्र पे तुम्हारी औलाद भी नहीं आएगी। याद रखना, अगर ये सोचते हो कि मौलवी को 100 रुपए देके बख्शिश करा लेंगे तो भूल है तुम्हारी, भूल है तुम्हारी। फर्क है यार, मुझे 500 रुपए देके दुआ कराओ, शायद वो दर्द ना हो मेरी दुआ में। 1000 रुपए दे करके कारी साहब से दुआ कराओ, शायद वो असर ना हो दुआ में। जो मोहब्बत से बेटा बाप के लिए दुआ कर सकता है, वो कोई पैसा लेने वाला तेरे मरने वाले के लिए दुआ नहीं कर सकता।